एक अध्यक्ष पार्थ नाम भगवान की वर्तमान शासन मानसिक भगवान महावीर स्वामी की संत श्रोमणी अंजित मध्य शैली मुनि महाराज की समय सानिध्य मुनि महाराज की संपूर्ण व्यापक समय की कम नौकरों की नगर गौरव मुनि श्री आनंद सानिध्य मुनि श्री विनोद सानिध्य मुनि श्री राम सानिध्य महाराज की नगर गौरव आर्य श्री गुरु मुनि महाराज जी आर्य श्री आरसमुखी महाराज की सिद्ध चक्र महामंडल विद्वान की अभी आप लोग सुन रहे थे कि 16 कारण भावना में कौन कौन सी भावना है तीर्थंकर प्रगति का बंध डालती है। सम्यक दर्शन के साथ 16 कारण भावना में से कोई भी एक भावना हो तो वह तीर्थंकर प्रगति का बंध कराती है। आप भी समझाइए कि अभी दिव्य कम से कम तीर्थंकर ना बने तो ना सही, कम से कम उनकी समोसन सभा में बैठकर दिव्य ध्वनि सुनने का अवसर तो दे ही जाए। तो जहाँ तीर्थंकर प्रभु की दिव्य ध्वनि मिलती है उसे क्या कहते हैं? समोसरण सभा कहते हैं। और जहाँ इंद्रों की सभा लगती है उसे क्या कहते हैं? इंद्र सभा कहते हैं। और जहाँ राजाओं की सभा लगती है उसे क्या कहते हैं? राजसभा कहते हैं। और जहाँ नेताओं का भाषण होता है वहाँ किसे कहते हैं? आम सभा कहते हैं। और जहाँ पंचों की बैठक होती है उसे क्या कहते हैं? पंचायत सभा कहते हैं। और जहाँ तीर्थंकर प्रभु की जो वाणी में आया है मुनियों और साधकों का धन, जो भगवान ने कहा है उनकी मार्ग पर चलने वाले आचार्य उपाध्याय साधु और भी लोगों के द्वारा जो उनकी वाणी का जहाँ उपदेश होता है उसे क्या कहते हैं? प्रवचन सभा। तो ऐसे ही आचार्य जी की जहाँ प्रवचन सभा चल रही थी वहाँ पर एक पंडित जी खड़े होकर कहते हैं आचार्य जी बहुत घबराए हुए से कि आचार्य जी आज भारत में यहाँ तो कुछ नहीं बचा। जो मूलाचार है वह भी जो मुनियों का बताने वाला आचार्य है तो वह भी आज भारत में नहीं रहा, वह तो जर्मन की लाइब्रेरी में है, विदेशों में है। आज इसने उस व्यक्ति को घबराए हुए तो कहते हैं शांति रखो, क्यों इतना घबरा रहे हो? मूलाचार की द्रव्य लिपि भली जर्मन में हो, लाइब्रेरी में हो, लेकिन मूलाचार की भाव लिपि भारतवर्ष में ही नहीं, जहाँ उनके प्रवचन चलते थे वहीं पर कहते हैं देखो ये भाव लिपि है मूलाचार की। जो सारे महाराज वहाँ बैठे थे उनको दिखाकर कहते हैं ये भाव लिपि है, आप चिंता मत करिए। द्रव्य लिपि से कुछ नहीं होता है, भाव लिपि से। जैसे आप यहाँ विधान कर रहे हैं तो द्रव्य से तो द्रव्य चढ़ा रहे हैं, लेकिन भावों के माध्यम से अपन कहाँ पहुँच जाते हैं? सिद्ध प्रभु के पास जो उन्होंने गुणों को प्राप्त किया है। तो आज आप लोगों के लगभग 300 वर्ग भगवान को समर्पित हो गए, 200 और बचे हुए हैं। तब आचार्य जी ने वहाँ बता दिया। फिर एक बार और शंका तो होती है तो कहाँ जाएंगे? आचार्य जी के पास ही जाएंगे। फिर प्रवचन सभा चल रही थी आचार्य जी की। तो एक सज्जन उठे और कहते हैं आचार्य जी आप हैं जो आगम में कहा है ऐसे सही बुनियाद आप हैं। आप तो ओरी मतलब मूल का भी आप हैं और सभी तो आपके जो शिष्य गण हैं वह सब डुप्लीकेट हैं आपकी, तो आपके
डुप्लीकेट के सारे मुनिराज हैं। तब अच्छे से सुन कहते हैं ये डुप्लीकेट नहीं, ये सब ओरिजिनल काफी है। ऐसी विशालता अपने शिष्यों के साथ। और कोई हाँ ठीक है, हम तो महान हैं और हमारे शिष्य हमारे डुप्लीकेट नहीं। आज इसके डुप्लीकेट नहीं, ये तो क्या है, सारे ओरिजिनल है। कई बार ऐसा प्रसंग आता है आशीष का, आप लोगों ने बिहार करवाया होगा, देखा होगा कहीं श्री जी का भगवान का दर्शन नहीं होता है और ऐसे ही आहार करने निकलना पड़ता है। तो फिर श्रावण ने कहा आशीष जी हम लोगों को भगवान जी के दर्शन नहीं होते हैं, तो हम तो चलते फिरते आपके भगवान के दर्शन कर लेते हैं, लेकिन आप किसके दर्शन करके निकलते हैं? बोलो आशीष ने क्या कहा था, सुना होगा कभी। हम लोग तो आपको भगवान मानते हैं और आप पंच परमेष्टि में आप हैं और आचार्य परमेष्टि में, तो हम आपके दर्शन करके आहारों को कर लेते हैं जहाँ भगवान जी नहीं मिलते हैं, लेकिन आप किसके दर्शन करके निकलते हैं? तो देखिए गुरु जी की विशालता। और आपके शिष्य भी आपके दर्शन करके आराम के निकल जाते हैं, लेकिन आप किसके दर्शन करके निकलते हैं? तब आशीष जी ने कहा मैं भी पंच परमेष्टि में जो साधु परमेष्टि है उनके दर्शन करके मैं आराम को निकल जाता हूँ। सोचिए अपने शिष्यों को कहते पंच परमेष्टि, का मन अनादि निधन है और साधु परमेष्टि के दर्शन करके मैं निकल जाता हूँ। इस प्रकार से गुरु जी के बारे में कितना कहा जाए उतना कम है और आप लोगों को अभी और आगे अधिक समर्पित करना है। तो आप लोग प्रभु की भक्ति करते करते गुरु की भक्ति और उनके दर्शन करने का भी मन बना लिया है और बहुत अच्छे से मन बनाया है। आज तो क्या अभी तो पूर्ण घूमता है, आज 10-15 मिनट में इतने सारे लोग हो गए। अभी तो 2 दिन और है, कल और परसों में देखते हैं कितने लोग और भाव होते हैं स्वयं गुरु के दर्शन करना और दूसरों को दर्शन कराना। क्षेत्र के भी दर्शन हो जाएंगे। वैसे कहते ना एक पंथ 2 काज, तो एक तो गुरु के दर्शन मिलेंगे और क्षेत्र के दर्शन में मिलेंगे, और चाहे तो और भी आसपास मुनिराज हैं क्षेत्र में तो उनके भी दर्शन करेंगे और गुरु जी की बहुत अच्छे से पूजन करेंगे। इस प्रकार का अपन सब भाव बनाते हुए प्रभु और गुरु की भक्ति करते हुए हमें भी जहाँ सिद्ध प्रभु पहुँच गए हैं वहाँ हमें भी पहुँचना है। तो उनकी भक्ति करते करते ही वह पद मुझे भी प्राप्त हो, आप सबको प्राप्त हो। बोले महावीर भगवान जी की